क्षेत्र में विगत 35 वर्षों से किसान सिंचाई के लिए तरस रहे थे। नहरों में पानी नहीं था। नहरों में पानी लाने का मैंने प्रयास शुरू किया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि नहरों में पानी आएगा और लोग जो हमसे पूछते थे और मैंने कहा था मैं नहरों में पानी ला करके रहूंगा, तो जनता वहां की कहती थी, यहाँ के नेता लोग तो कहते हैं उन्नाव और हरदोई से नहर बंद कर दी गई है, ये नहर में पानी कैसे आएगा। तो हमने कहा जहां पानी नहीं आता है वहीं तो पानी लाने का काम हम लोग करते हैं और हमारी सरकार करती है। मैं लगातार लड़ाई लड़ता रहा और आज बड़ी खुशी है मुझे कि आज लालगंज की डलमऊ की नहरों में भरपूर मात्रा में पानी आ रहा है और किसान उससे सिंचाई कर रहा है। हमारे विधायक धीरेन्द्र बहादुर भैया जो है जबरदस्त तरीके से क्षेत्र में विकास कार्य कराया है। इन्होंने नहर में पानी लाया जो आज तक किसी विधायक ने नहीं कर पाया। अब नहर में पानी आ रहा है, हमारे किसान लोग सिंचाई भी कर रहे हैं, इसे लाभ उठा रहे हैं। हमको कभी याद नहीं कि कभी नहर आया था, कभी आज तक बचपन से जब भी रहे कभी आज तक हमें रिकॉर्ड में कभी नहर नहीं है। अभी तो फिलहाल चल रहा, सबसे बड़ी चीज हम लोगों का वाटर लेवल बढ़ गया ऊपर। कांग्रेस का गढ़ होते हुए लगभग 35 सालों से नहरों में कभी पानी नहीं आता था। नहरों पे घास जमा हुआ करती थी। आज तो उन्होंने जो पानी उन्नाव की तरफ से आता है वो शायद डलमऊ की तरफ से भी लाके पूरा विकास का काम किया उन्होंने। विधायक जी ने बहुत काम किए। नहर में पानी, नदी में पानी, कभी आज दिन तक कोई सरकार ला पाई है। भाजपा की सरकार को 5 वर्ष का कार्यकाल जनादेश जनता ने दिया था। हमको भी 5 वर्ष का कार्यकाल दिया था, लेकिन 3 वर्ष ही हमको काम करने का अवसर मिला है। 2 वर्ष कोरोना संक्रमण काल में हमारे चले गए। आम जनमानस को बहुत ही क्षति हुई, तमाम लोगों की मृत्यु हुई। उस कोरोना काल में भी मैं जहाँ जहाँ घटनाएं हुई थी उनके घरों में, उनके लोगों के पास जा कर के उनका मैंने दुख बांटने का प्रयास किया, उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया। और उस कोरोना काल में एक भी तथाकथित नेता कहीं दिखाई नहीं पड़े। कोरोना काल में जब क्षेत्र के लोग इतनी कठिन बीमारी से जूझ रहे थे तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो है अपने घरों के अंदर बैठ गए थे दुबक करके। माननीय विधायक जी ने जो है उस समय भी अपना जनता दरबार लगातार चलाया, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों के जो निराश्रित परिवार थे उनके यहाँ पे जो है राशन पहुँचाया उन्होंने। ऐसे कठिन समय में हमारे विधायक जी अपनी जान को जोखिम में डालकर अस्पतालों में मरीजों का हालचाल जानने के लिए जाते रहे। और इसके अलावा जो दुर्घटनाएं होती रही, कोरोना से जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके परिजनों के पास आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी उनसे हो सकती थी संभव सहायता करते थे। जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझको विधायक चुना था, उस विश्वास के तहत मैं जनता की लगातार सेवा कर रहा हूं और लगातार गांव-गांव जाने का मेरा प्रयास रहता है। और इसलिए प्रयास रहता है कि जनता का विश्वास नेता के प्रति होना चाहिए और उसको कायम करने का मैंने प्रयास किया है। अभी हमारे क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा का एक भी संस्थान नहीं था, एक भी ITI नहीं थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके अपने प्रयास से अपनी विधानसभा में 2 ITI का हमने निर्माण कराया है। एक ITI लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री के पास बन रही है और दूसरी ITI डलमऊ ब्लॉक के घुरवारा में बन रही है, जो बनकर के लगभग तैयार हो चुकी है। जो नौजवान ITI करना चाहते हों, अपना रोजगार करना चाहते हों या उससे टेक्निकल शिक्षा ले करके नौकरी करना चाहते हों, उनको किसी काम की दिक्कत ना पड़े। ITI बन रहा है, जो हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर ITI करने के लिए जाते थे। रायबली हो गया, ऊंचाहार हो गया। हमारी विधानसभा में ITI नहीं थी। 2 ITI हमारी विधानसभा में माननीय धीरेन्द्र बहादुर के नेतृत्व में, इनके अथक प्रयासों से हुआ है। विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में ITI का निर्माण कराया है, जो कि लगभग पूरा हो गया है। 2-4-5% काम अभी बाकी है। ITI हमारे घुरवारा में विधायक जी ने बनवाया। बच्चों के ITI के लिए यहाँ पे जो रायबरेली लोग बच्चे जाते थे उनके लिए घुरवारम बन गया है। 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लोग साइकिल से भी ITI कर सकते हैं। रोजगार का एक अवसर प्रदान हुआ कि लोग कम से कम ITI करने के बाद कहीं भी बाहर जाएंगे, एक डिप्लोमा होगा, जो भी डिप्लोमा होगा, इलेक्ट्रॉनिक का होगा अथवा मैकेनिक का होगा, अपना रोजगार उससे बढ़ाएंगे। 2 ITI का निर्माण शायद उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में 2 ITI नहीं होंगी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सरेनी विधानसभा में 2 ITI बनकर के तैयार हो चुकी है। बिजली की स्थिति 2017 के पहले 5-6 घंटे मात्र बिजली आती थी और उसमें भी हफ्ता तय रहता था कि इस हफ्ते दिन में आएगी
और इस हफ्ते रात में आएगी। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद आज निर्बाध रूप से शहरों में 24 घंटे, कस्बों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आज आम जनमानस को मिल रही है। रात में कभी लोग बिजली देखने को नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने कार्यकाल में आज गांव में रात में बिजली आती है। सबसे बड़ी बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में थी। तार टूटे थे, ट्रांसफार्मर खराब रहते थे। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए गांव में हम लोग चंदा करते थे तो ट्रांसफार्मर आता था। भोजपुर में देख रहे थे आए दिन विद्युत तारों की समस्या टूटते थे। विधायक जी ने तारों को बदलाकर केबल युक्त तार डलवाया है। इसके अलावा देख रहे थे आए दिन ट्रांसफार्मर फूकते थे। विधायक जी ने ट्रांसफार्मरों को उच्चीकृत कराया जिससे कि ट्रांसफार्मर फूकने की समस्या से निजात मिल गया। आज देखते हैं कि कभी ट्रांसफार्मर नहीं फूक रहा। हम लोगों को लगभग 18 घंटे बिजली मिल रही। जिन मजरों में आज तक बिजली नहीं गई थी, ऐसे सैकड़ों मजरों में हमारी विधानसभा में बिजली पहुंचाई गई है और इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। विधानसभा की विकास और आस्था के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में सरेनी गोली कांड 1942 में हुआ था। कई लोग उसमें शहीद हुए, उनके नाम का स्मारक वहाँ पर बना है। प्रत्येक वर्ष वहाँ कवि सम्मेलन तमाम आयोजन होते हैं, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम स्थगित हो जाते थे। आज उन शहीदों की याद में हमने वहाँ पर भव्य पंडाल और भव्य भवन निर्माण करा दिया है उन शहीदों की याद में। ऐसे भी सरेनी विधानसभा बैसवाड़ा, राणा बेनी माधव सिंह, राव राम बख्श सिंह, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीरा पासी, लालचंद स्वर्णकार, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ऐसे शहीदों के स्मारक में हमने उनके सम्मान में वहाँ भव्य भवन निर्माण कराया है। आस्था के क्षेत्र में ही मेरे क्षेत्र में माँ संकटा धाम है। माँ संकटा धाम हमारी माँ है और हमारी आदिशक्ति हैं। वहाँ भी माँ संकटा धाम के सीढ़ियों तक लोगों ने कब्जा कर लिया था। हमने अभियान बना करके और उससे माँ के दरबार को खाली कराया। आज वहाँ पे इंटरलॉकिंग, भव्य गेट और वहाँ का सौंदर्यीकरण बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मैं पंडित संतोष कुमार तिवारी, पुजारी मां संकटा धाम। मैं माननीय धीरेन्द्र विधायक जी का आभारी हूँ। उन्होंने हमारे मंदिर परिसर को स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए बेहतर उपाय किया और अच्छे से बनवाया भी। अभी उनका संकल्प है कि मैं इसे पूरा यहाँ से पुल से लेकर के मां संकटा मंदिर तक संपूर्ण घाट का जीर्णोद्धार कराएंगे और हमारी प्रार्थना है कि मां संकटा जी को एक बार फिर विधायक बनावें जिससे उनका संकल्प पूरा हो सके।